मैं गया हुआ था अपनी ननिहाल, वहां से सामने से दो व्यक्ति चले आ रहे थे। तो वो बोलते हैं कि, और दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, कह पाना उम्र का कोई इतने अंतर नहीं पता चल रहा था। तो वो बोलते हैं कि, एक बोलते हैं साला आ रहा है। तो क्यों गाली दे रहे हो? गाली नहीं दे रहे हैं, इसमें से वो जो है ना वो उसका साला है। बोले कैसे पता चला? बोले चाल से पता चल गया। न नाम पता, न वहाँ उनके चेहरों पे कुछ लिखा हुआ है, पर ये दो व्यक्ति आपस में जिस तरह से व्यवहार करते हुए आ रहे हैं, इनकी चाल जैसी है। कैसे एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा अकड़ के और थोड़ा आगे चल रहा है, एक है जो थोड़ा सा पीछे चल रहा है दब के, उसी से पता चल रहा है कि एक दामाद जी है और एक साला भाई साहब है। आप कुछ न जानते हो तो भी इंसान को देख के बता देंगे कि ये कौन से एल्गोरिदम का पालन किया जा रहा है। आप बात कर रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी मिले और एक जवान आदमी मिले, आप देखें अपने सामने ये नज़ारा, और अचानक बूढ़ा आदमी झुक करके जवान आदमी के पांव छू ले, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राजा जनक मुनि अष्टावक्र से मिले हैं, तो जो वृद्ध है वो युवा के पांव छू रहा है। क्या इसका ये अर्थ है? बोलो। नहीं, इसका अर्थ बोलो फिर क्या है, जल्दी बताओ। ससुर जी मिले हैं दामाद जी से। क्या आपके यहाँ नहीं होता ये, दामाद जी की चरण स्पर्श करने का काम? वो तो वो देखा, मध्य प्रदेश, बता दिया तुरंत। नहीं तो ये बात कितनी बेतुकी लगती है कि एक बूढ़ा आदमी एक जवान आदमी के पांव छू रहा है। ये तो या तो अष्टावक्र हो तो छू लो पांव, वो तो है नहीं, तो क्यों छू रहे हो? क्योंकि एल्गोरिदम है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ऐसा करना हो तो आपको भी यही बुरा लग रहा है कि बाप को पीटना नहीं होता है और मैंने पीट दिया। इससे अधिक कोई आपको आत्मबोध थोड़ी हो गया है? कोई आपको ये थोड़ी लग रहा है कि मनुष्य होने के नाते मैंने एक दूसरे मनुष्य के साथ हिंसा कर दी, ये ग्लानि की बात है? ऐसा थोड़ी हो रहा है। आपको अफसोस बस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को वायलेट करने का है कि मैंने संबंधों की निर्देशिका का उल्लंघन क्यों कर दिया। आपको बस इस बात का, तो मैं कह रहा हूं अफसोस इसका नहीं होना चाहिए कि उल्लंघन क्यों कर दिया। प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए कि इतने दिनों तक उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल पर चल क्यों रहे थे? न बाप बेटे को जान पाता, न बेटा बाप से कोई रिश्ता बना पाता, क्योंकि दोनों बस किरदारों को जी रहे हैं। वो बाप का किरदार निभा रहा है, वो बेटे का, और कोई किरदार कभी दूसरे किरदार को नहीं जान सकता, कभी नहीं जान सकता। व्यक्ति व्यक्ति को जान सकता है, किरदार किरदार को जान सकता है क्या? आप नाटक में अभिनय कर रहे हो, एक आपका किरदार है, आपको एक बगल वाले का किरदार है। हो सकता है कि आप वो जो दूसरा अभिनेता है उसको जानते हो, लेकिन जो आपका किरदार है क्या उसी किरदार को जान सकता है? बोलो। संजीव कुमार अमजद खान को जान सकते हैं, पर क्या ठाकुर गब्बर को जान सकता है? बताओ क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि ठाकुर कुछ है ही नहीं। ठाकुर तो कलम का गुलाम है, लेखक स्क्रिप्ट राइटर की कलम का गुलाम है ठाकुर। ठाकुर के पास अपनी कोई चेतना ही नहीं है, ठाकुर कोई है ही नहीं। इसी तरह से गब्बर भी कोई है ही नहीं, गब्बर तो गढ़ा गया है। इसी तरह से हमारे यहाँ हर इंसान गढ़ा जाता है, उसकी अपनी कोई चेतना विकसित ही होने दी जाती। सब किरदार अदा कर रहे हैं। आप पति बन जाते हैं, आपके भाई किरदार आ जाता है, मुझे इससे इस तरह से बात करनी है। बहुत सारी प्रेम कहानियां तो इसीलिए टूट जाती हैं। लड़का लड़की थे तब तक चल रहा था, थोड़ा इंसान से इंसान की तरह रिश्ता हो जाता था, भले ही कैसा भी था, उल्टा पुल्टा था, वासना थी, जो भी था, पर फिर भी दो इंसान थे किसी तरह के।
अब जब शादी हुई नहीं कि वो मिस्टर हस्बैंड बनना शुरू कर देता है, वो कहेगा ये करो अब वो करो, ये पागल है। और ये भी मिसेस वाइफ बनना शुरू कर देती है, इसके भी कई हक आ जाते हैं ऐसे वैसे, वो कहते हैं चढ़ मत, अब फिर चलता नहीं मामला। क्योंकि ये भी क्या करना शुरू कर देते हैं, इन्हें भी बचपन से घुट्टी पिला दी गई थी कि हस्बैंड को ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और वाइफ को ऐसे ऐसे होना चाहिए और ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये रोल प्लेइंग शुरू कर देते हैं, और दो लोग जब रोल प्लेइंग कर रहे हो तो उनमें कोई रिश्ता नहीं बन सकता। आईएम में मैं खूब नाटक किया करता था। हम्म। तो अब जवानी के दिन तो वहां पे भी ऐसी बात हो रही थी किसी नाटक के सिलसिले में। तो वो जो नाटक था उसमें जो किरदार थे उन्होंने मास्क पहन रखा था, उसका नाम ही मास्क से संबंधित था। तो मैं उसकी थीम समझा रहा था। थीम उसकी जो थी उसमें ये बात बड़ी प्रमुख थी कि किस तरह से लोग नहीं होते, सिर्फ मास्क होते हैं। और मास्क के नीचे क्या होता है, एक और मास्क, और उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है, ठीक है ना। तो ये उसकी थी। तो जो मेरी पूरी कास्ट थी उसको लेकर के वहाँ पे ऐसे लुई कान प्लाजा समझा रहे थे। तो वहाँ मेरी एक एक्ट्रेस थी, मैं उसमें एक्टिंग भी करता था, डायरेक्शन भी करता था। तो मेरी वहाँ पर एक अभिनेत्री तो बोली, बट व्हाट सो रॉन्ग विथ वेयरिंग मास्क। उनकी रही होगी मास्क पहनने कि बड़ी ट्रेनिंग, बड़ा लंबा अभ्यास। तो ज़रा मसालेदार सॉसी तरीके से मैंने जवाब दिया, बिकॉज टू पीपल कांट किस इफ दे आर वियरिंग मास्क। अब जवाब तो मैंने लगभग छिड़ने के अंदाज में दे दिया था कि दो लोगों ने अगर मास्क पहन रखे हों तो वो किस भी कैसे करेंगे, लेकिन अर्थ में कोई कमी नहीं थी। तुम रिश्ता कैसे बनाओगे जहां तुम्हारे होंठ से होंठ भी नहीं छू सकते, वहां अंतस से अंतस क्या मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं आया, पर मुझे बड़ा मजा आया। ये फादर मास्क और ये सन मास्क। सन को पता ही नहीं है कि फादर के मास्क के पीछे है क्या, और भारत में तो ये खास तौर से है। और बाप बेटा रिलेशनशिप तो और ज्यादा, बल्कि जो बेटी और बाप की है वो थोड़ी सी ज्यादा सहज होती है भारत में। बाप के भीतर क्या है वो एक बार को बेटी को पता चल सकता है, और बेटी के सामने वो हो सकता है प्रकट भी कर दे। आवश्यक नहीं है, पर ऐसा थोड़ा देखा गया है। पर बेटे के साथ तो बाप का 36 का ही आंकड़ा रहना है। राग दरबारी है, यदि आपने पढ़ी हो, श्रीलाल शुक्र की, तो उसमें एक बड़े पहलवान और एक छोटे पहलवान का उल्लेख आता है। तो उसमें यही था कि वो बताते हैं, वो जो वो है वो पूरा हास्य व्यंग से भरपूर उनकी कृति है। तो बोलते हैं बड़े पहलवान की अब उम्र हो गई थी, तो इस कारण शरीर में जगह जगह उनके दर्द रहता था। और गठिया का तो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा दर्द होता है सो के उठने के बाद। तो जब वो सुबह सो के उठते थे तो छोटे पहलवान का काम था कि उनको दनादन दनादन रोज धोते थे, पटापट हाथ पांव से, फिर डंडे से। और फिर आगे और विस्तार में बताया है कि
लेकिन फिर एक दिन बड़े पहलवान को दूसरी जगह के लोग भी आके धो गए, तो पंचायत बैठी तो उसमें वो बड़े बड़े वो पड़े हुए हैं पहलवान, कराते हुए उनको खूब पीटा गया है। जितना छोटे पीटते थे उससे ज़्यादा पीटा गया है। तो पंचायत बैठी, तो पंचायत में छोटे आए एकदम उग्र होके, बोले कौन है, किसने मारा हमारे बाप को? तो गांव वाले बोले अरे छोटे, तू तो खुद रोज अपने बाप को पीटता है, तू काहे के लिए इतना गर्म हो रहा है? तो बोलता है हमारा बाप है, हम पीटेंगे, कोई और आके काहे पीट गया? इसी बात का तो हमें अफसोस है, जो काम हमारा था उस पे किसी और ने कैसे सेंध मार दी? बोले हमें यह दिक्कत कतई नहीं है कि बुढ़ा पिटा, हमें दिक्कत यह है कि किसी और से काहे को पिटा। अब ये व्यंग करा गया है पिता पुत्र संबंधों पर, और ये खासकर हिंदुस्तानी नस्ल है।